नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज भी आने वाली है। तो जानते हैं कब है हरियाली तीज और इसकी क्या विधि है और इसमें कौन सी कथा सुनी जाती है। तो शुरू करते हैं। इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई को मनाई जाएगी। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, 16 श्रृंगार और मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज के मौके पर नवविवाहिता लड़की को मायके बुलाया जाता है। परंपरा के अनुसार लड़की के ससुराल से मिठाई, वस्त्र और गहने आते हैं। इस दिन महिलाएं शिव और पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका कठोर तप देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। शंकर भगवान बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यकाल में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इतने समय तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। तुमने ठंड और गर्मी में अपने शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। गिरिराज की बात सुनकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। पार्वती, तुम यह समाचार सुनकर सीधे जंगल में चली गईं और कठोर तपस्या करने लगीं। तुम साधना में लीन हो गईं। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गईं। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। तब तुमने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। इस व्रत को करने से कुंवारी स्त्रियों को मनचाहा वर और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस कथा को हरियाली तीज के दिन सुनने से हमारा व्रत संपन्न होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है। आप सबका त्यौहार मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।